राम राम साहब, जय श्री राला बाबा धाम की। राजस्थान का नागौर जिला जो अब 3 जिलों में विभाजित हो चुका है, प्रॉपर नागौर, डीडवाना और कुचामन, 3 जिलों में विभाजित संपूर्ण नागौर परिक्षेत्र इस बार राजनीति की नई करवट ले रहा है। आपको भी ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार आरएलपी का गढ़ कहे जाने वाले खींवसर में भी हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर के बीच में जीत हासिल हुई है। वहीं दादा की पोती और नागौर की ज्योति के नाम से मशहूर ज्योति मिर्धा भी नागौर जिला मुख्यालय की विधानसभा सीट से अपने चाचा हरेंद्र मिर्धा के सामने चुनाव हार गई है। तो वहीं चौंकाया है पर्वतसर से विधायक रामनिवास गावड़िया ने, जो एग्जिट पोल, सट्टा बाजार सब में बीजेपी को जीता हुआ दिखा रहे थे, लेकिन विधायक रामनिवास गावड़िया पर तेजाजी की ऐसी मेहर हुई और मतदाताओं का ऐसा साथ मिला कि वो शानदार वोटों से जीत दर्ज करके दूसरी बार विधानसभा में पहुंचे हैं। पिछली बार वो सबसे युवा विधायक बनकर विधानसभा आए थे। इसके अलावा डीडवाना में ज़िला बनाने के बाद भी चेतन डूडी को सफलता नहीं मिलना बहुत आश्चर्यजनक है। यहाँ से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री यूनुस खान निर्दलीय के तौर पर जीत कर विधानसभा पहुँचे हैं। मकराना में नया और युवा चेहरा सुमिता भीचर पर बीजेपी ने दांव खेला था, लेकिन कांग्रेस की जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत मकराना से 29,000 से अधिक की लीड लेकर जीत गए हैं। नावा से उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी बड़े अंतराल से हार गए हैं और यहाँ से पूर्व विधायक विजय सिंह दूसरी बार विधायक बने हैं। डेगाना में विजयपाल मिर्धा को हराकर पूर्व मंत्री अजय सिंह कीलक फिर से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। लाडनू में मुकेश भाकर ने अपना जलवा बरकरार रखा है और मुकेश भाकर दूसरी बार विधायक बनकर सबके दिलों पर छा गए हैं। मेड़ता से जहां पर आरएलपी की सीट मानी जा रही थी, वहां पर आरएलपी दूसरे नंबर पर चली गई और वहां से कांग्रेस के लक्ष्मण कलरू ने बड़ी जीत दर्ज की है। इसके साथ ही जायल जाके जाटों का माहिरा प्रसिद्ध, हालांकि सीट रिजर्व है, लेकिन यहाँ पर जाट समाज के बड़े सहयोग से मंजू बागमार बीजेपी के टिकट पर दूसरी बार विधायक बनी है। यहाँ से विधायक मंजू मेघवाल, जो पूर्व में राज्य मंत्री भी रही है, उनको इस बार बहुत कम अंतराल से हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही खींवसर का आपको बता ही चुका हूँ कि वहाँ से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जीते हैं और बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने बहुत कम मार्जिन रहा है, दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी है। अब बात करूँगा नागौर जिले की पूरी 10 विधानसभा सीटों के बाद वहाँ की राजनीति ने किस तरीके से करवट ली है। सबसे बड़ी बात, नागौर ज़िले में चूँकि उन्हें मिनी जाट स्थान भी कहा जा सकता है, जहाँ पर जाट समुदाय की बहुत बड़ी आबादी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों टिकट लगभग जाट समाज के लोगों को ही मिलता है। एक पर्वतसर, डीडवाना और जायल को छोड़कर। अब आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ। सबसे पहले मैं खींवसर से शुरू कर रहा हूँ। खींवसर में हनुमान बेनीवाल आरएलपी के कैंडिडेट रहे और चौथी बार वो जीते हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने पूरे राजस्थान में लगभग 76 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, उनमें से हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई भी नहीं जीते हैं। और इस बार ये अप्रत्याशित परिणाम वहाँ का था। बहुत बड़ी लीड से हनुमान बेनीवाल को जीतना माना जा रहा था, लेकिन उनको बीजेपी ने इतना चौतरफा घेरा कि वो बहुत निकटतम मार्जिन से जीते हैं। इनके बाद में उनके कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी गिरावट आई है। जिस तरीके से उनका जलवा, उनका रुतबा, उनका जो स्टाइल था वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है। और निश्चित रूप से जब एक इतना बड़ा लीडर बहुत कम मार्जिन से जीते और उसकी पार्टी का पिछली बार 3 विधायक थे, एक भी नहीं आए, तो सोचने वाली बात है। और इसके साथ ही मकराना में, जहाँ पर हर बार बीजेपी की जीत होती आ रही है, पिछली बार रूपाराम मुरावतिया रहे, उससे पहले आके श्रीराम भीचर रहे,
एक बार जाकिर हुसैन गेसावत भी रहे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की सीट मानी जा रही थी। सुमिता भीचर जो वहाँ की प्रधान है उसको टिकट दिया गया, लेकिन पार्टी के अंदर भीतरगात कहते हैं कि जो उनके साथ उनको जिताने का दावा कर रहे थे वही पीछे से कह रहे थे भाभी के बट निकालने हैं। और जो भी हो, लेकिन सुमिता भीचर चुनाव हार गई है। नावा में विजय सिंह बहुत सीधा साधा लेकिन तेज तर्रार चेहरा माना जाता है, और वहाँ के समीकरण भी आ रहे थे और लोगों में माहौल भी था कि इस बार विजय सिंह जीतेंगे। हालांकि महेंद्र चौधरी ने कुचामन नावा के विकास में कोई कमी नहीं रखी है, लास्ट मोमेंट में जिला बना दिया। कुचामन, सुजानगढ़ और मालपुरा जिनके जिले की घोषणा सबसे लास्ट में हुई थी, उम्मीद ही छोड़ दी थी लोगों ने, उसके बावजूद उन्होंने जिला बनाकर चौंकाया, लेकिन उनको जनता ने जनादेश नहीं दिया। इसके साथ ही डेगाना का आपको बता चुका हूँ। पर्वतसर में रामनिवास गावड़िया है, वो दूसरी बार विधायक बने हैं। और पर्वतसर एक ऐसी विधानसभा है जो इस बार त्रिकोणीय संघर्ष में फंसी हुई थी। आरएलपी के लच्छाराम बड़ारड़ा, बीजेपी के मान सिंह किनसरिया और कांग्रेस के रामनिवास गावड़िया बहुत चुनौती के बीच में संघर्ष करके शायद युवाओं की टीम ने गजब का साथ दिया है और रामनिवास गावड़िया को फिर से विधानसभा में पहुंचाया है। अब इसमें यह बात जो जनता में वहाँ पर प्रचलन में है कि हनुमान की लंका लुटते लुटते बच गई है, ये ट्रेंड वहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा बीजेपी के पास पिछली बार 2 सीटें थी, वो दोनों ही हार गई। एक तो मकराना और दूसरी थी उनके पास में नागौर, लेकिन दोनों ही जगह कांग्रेस जीत गई है, लेकिन वो 4 नई सीटें जीत गई है। इसके साथ ही पिछली बार कांग्रेस के पास 6 सीटें थी जिनमें से 4 हार गई, लेकिन 2 नई सीटें जीती भी है जो बीजेपी ने खोई है। और इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि आरएलपी का जो अति उत्साह था उसको ठंडा कर दिया है नागौर जिले ने, और सोच को झकझोरने वाले नतीजे रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि अलग अलग माहौल है। 25 साल के चुनाव का ये सबसे अलग माहौल बताया गया है अखबारों के अनुसार। उसमें लिखा है कि ये चुनाव कई मायनों में लग रहा, जहां मिर्धा के खिलाफ मिर्धा देखने को मिला तो वहीं परंपरागत सीट भी पार्टियों के हाथ से निकल गई। 25 साल में दूसरी बार भाजपा को नागौर जिले में 5 से कम सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस को 2008 में भी इस बार जितनी ही 4 सीटें मिली थी। कई सीटों पर रोचक टक्कर के बीच बाहर से ज्यादा इस बार अंदर की तरफ माहौल टेंशन भरा दिखाई दिया। अंदर से पल पल की अपडेट देने वाले भी टेंशन में दिखाई दिए। तो ये नागौर जिले की इस राजनीति अब एक तरफा नहीं रही है। जैसे जैसे पॉलिटिकल अवेयरनेस यानी राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, उसके बाद से राजनीति का ध्रुवीकरण भी और बिखराव भी हुआ है। अब कोई दावे से ये नहीं कह सकता कि साहब नागौर की राजनीति से देश की दशा और दिशा तय होगी, क्योंकि किसी जमाने में नागौर जिले में जिस पार्टी की सीटें आती थी उस पार्टी का पूरे उत्तरी भारत और देश भर में प्रभाव रहता था, और वही पार्टी राज्य और केंद्र में सत्ता में होती थी। लेकिन इस बार ये मिथक अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये राजनीतिक जागरूकता कह लीजिए, नए नेताओं का उदय कह लीजिए, या फिर मतदाताओं की साइलेंट वोटिंग कह लीजिए, जो भी है। लेकिन अब जो सामने चुनौतियां हैं सभी विधायकों के बीच काम कराने को लेकर, उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के काम करने के लिए आगे होना है। हनुमान बेनीवाल को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाना होगा। उनको राजस्थान की दोनों पार्टियों के बीच तीसरे मोर्चे का अस्तित्व बनाए रखने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है। उनके स्वभाव में भी थोड़ा परिवर्तन की उम्मीद करेंगे कि वो सबको साथ लेकर प्यार प्रेम से व्यवहार करके कार्यकर्ताओं को साथ रखे, क्योंकि उनके कई सारे वीडियो इस बार ट्रेंड में रहे। जब कभी उन्होंने कार्यकर्ताओं को डांट फटकार दिया, किसी को लाड प्यार में चाटा मार दिया, हालांकि उनकी भावनाएं ऐसी नहीं थी, लेकिन वो सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रेंडिंग रहे। एक नागौर जिले में बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि इस बार जो बजरी के बड़े ठेकेदार मेघराज रॉयल हैं, उन्होंने भी जाट उम्मीदवारों के खिलाफ बहुत बड़ा पैसा खर्च करके और विरोधियों को जिताने की भरपूर कोशिश की गई। हालांकि वहाँ का मतदाता बहुत समझदार है, लेकिन ये जातीय जहर घोलने की शुरुआत अजमेर के एक जन स्वाभिमान मंच के माध्यम से समताराम नाम के बाबा जी ने शुरू की, जिसके फाइनेंसर मेघराज सिंह हैं। लेकिन लोकतंत्र में जातीय जहर घोलने को कोई स्थान नहीं है। लेकिन नागौर वालों, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हिल मिलकर सबको साथ लेकर नागौर की पहचान को बरकरार रखना आप सबकी जिम्मेदारी है।
चूँकि नागौर ज़िले में मेरे बहुत सारे इवेंट होते हैं और हम भी हमारी जो जिम्मेदारी है उसको अदा करेंगे, लेकिन नागौर अपराहित का ज़िला है, नागौर मनोहार का ज़िला है, नागौर अपनी बात कमिटमेंट को निभाने वाला ज़िला है। और नागौर की ये पहचान जो मारवाड़ का सिरमौर है और मारवाड़ का पर्याय है राजस्थान, और पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में, चाहे वो राजस्थान के किसी भी इलाके का व्यक्ति हो, मारवाड़ी के नाम से पहचाना जाता है। तो इस मारवाड़ के सिरमौर नागौर की पहचान जो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज ने वचनों की वचनबद्धता पर अपना अमर बलिदान कर दिया, उस परंपरा को आप सबको अमिट रूप से बनाए रखना है। आप सबसे ये विनम्र प्रार्थना रहेगी। राम राम सा।